अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहजेब है। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी शाख है जो कि मैटर की खुसूसियात पर और उसकी साख पर, उसकी बनावट पर बहस करती है। प्रॉपर्टीज, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जो मैटर की खुसूसियात पे और उसकी साख्त, उसकी बनावट पर बहस करती है। मैटर पहले भी पढ़ चुके हैं। मैटर होता है मादा, मादे को मैटर, मैटर मादा। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो मादा, वो कहलाती है मादा। और मादे की खुसूसियात पर और उसकी साख्त, उसकी बनावट पर जो शाख साइंस की बहस करती है उसका नाम है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है हमारे पास, इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री जैसे कि केमिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बहस करती है केमिकल रिएक्शंस के दरमियान उनके लॉज और प्रिंसिपल, किसी भी चीज के जोड़ने के या टूटने के कानून होते हैं। कानून जो कोई भी एटम दूसरे एटम से कैसे मिलेगा, कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे मिलेगा, वो रिएक्शंस आपस में कैसे करेंगे, उन सब लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में जो बहस करती है जो शाख, उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बहस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उन एटम्स को या उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन, इन दो एटम से मिलकर सिर्फ बने हो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इन दो एटम से जो भी मॉलिक्यूल मिलकर बना होगा जिसमें तीसरा कोई मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन हो और एक कार्बन हो, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो शाख है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे आप सुनते हैं आप हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब जो है ऑल एलिमेंट्स, इन सब की प्रॉपर्टीज, ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे दूसरे एटम के साथ, इन सबको कब रिएक्ट करवाया जाता है, कब नहीं करवाया जाता, उन सब के बारे में पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स के बारे में बहस करे, वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के बारे में जो हमें बताती है वो बायोकेमिस्ट्री बताती है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स।
इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम केमिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें सीमेंट्स वगैरह बनती हैं, सोप्स वगैरह बनते हैं। इन सब में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उन सब रिएक्शंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो इंडस्ट्रीज के अंदर जो बहुत सारे कंपाउंड्स के जो हम रिएक्शंस करवा रहे हैं उन सब के बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि रेस को एमिट करते हैं, जिनसे हर वक्त रेस एमिट्स हो रही होती है, जिनका 82 से एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनके न्यूक्लियर्स कैसे होते हैं, उन सब के बारे में बहस करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस। इन सब के बारे में पढ़ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry which deals with the study of the interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants. ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इंटरेक्शन होता है केमिकल मटेरियल्स का, और वो इंसानी जानवरों पर या प्लांट्स पर वो कैसे असर करते हैं हमारे माहौल में। केमिकल रिएक्शंस जो हम करवाते हैं उनका हमारे माहौल पर क्या असर होता है या माहौल पे उसके क्या असरात पड़ते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने डेफिनेशन और ब्रांचेस पढ़ी वो समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।